हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आज आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कवर कर लिया। तो इस चैप्टर के अंदर अंदर हमने जो जो चीज़ कवर की है वो क्या थी। सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर एक्टिविटी 1.1 देखी थी, है ना, जिसके अंदर हमको ये पता चला था कि पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो पार्टिकल की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। फिर हमने देखा था एक्टिविटी करके कि जो पार्टिकल्स के बीच में कुछ गैप होता है। फिर हमने देखा था कि पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, फिर ये वाली एक्सपेरिमेंट किया था, इससे हमको ये पता चला था कि पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जितना अपन सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर हमने और भी बहुत सारे फैक्टर देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल देखी थी कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको ये पढ़ाया था कि अगर कोई चीज़, अगरबत्ती जल रही है तो उसकी स्मेल दूर तक आएगी, है ना। और वैसे हमने देखा था कि हमारे पास में दो तरह की, है ना, लिक्विड है। एक तो ब्लू इंक है और हनी है। तो दोनों में से कौन फास्ट डिजोल्व होगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। गर्म पानी में कोई चीज जल्दी क्यों डिजोल्व होती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर में, ये सारी हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। फिर पार्टिकल के बीच में कोई डिस्टेंस होता है, हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिफ्यूजन के बारे में भी डिस्कस किया था। डिफ्यूजन क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो कैसे होता है, उस अट्रैक्शन को कौन कम करता है, टेम्परेचर उस अट्रैक्शन को कम करता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे इससे पहले वाले सेशन के अंदर। आज हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। फिर हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, ठीक है ना। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सारी चीज देखी थी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, वो क्या है वो देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो इसमें लिखा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। ये चीज पे हम आज सोच विचार करने वाले हैं कि ये क्या बात है, इसके ऊपर क्या है। बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले इसकी एक एक लाइन को अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसके कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन द थ्री डिफरेंट मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है ना। जो पानी होता है वो थ्री टाइप की स्टेट ऑफ मैटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जैसे कि सॉलिड फॉर्म में अगर पानी है तो वो क्या आइस है, लिक्विड फॉर्म में तो वो क्या है वाटर है, और गैसेस फॉर्म में तो वो क्या है वेपर है। तो हमने क्या देखा कि जो वाटर है ना, वाटर की तीनों स्टेट बता दी कि सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा और गैस में क्या होगा, ठीक है ना, जो यहाँ पर दे रखा है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द दिस चेंज द स्टेट। जब व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज स्टेट, जब मैटर अपना स्टेट चेंज करता हो तो उस मैटर के अंदर क्या होगा। व्हाट हैपन टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट एंड हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। ये कैसे एक लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड में कैसे जाता है, ये सारी चीजें हम इसी सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। वी नीड टू वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चंस, इजंट इट, ठीक है ना। इसी में हमने इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर कुछ एक्टिविटी है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो टॉपिक लिख रखा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि चेंज, टेम्परेचर को चेंज करने से क्या मैटर के जो पार्टिकल के बीच में क्या चेंजेस आएगा, उसकी स्टेट कैसे चेंज होगी, टेम्परेचर का क्या रिलेशन है उससे, वो देखेंगे। इसकी एक्टिविटी में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। इसमें ये बोला है टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर। हमको क्या लेना है, 150 ग्राम आइस लेनी है इस बीकर के अंदर, है ना। ये बीकर है ना, इसके अंदर क्या लेना है 150 ग्राम आइस। सस्पेंडेड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हमको क्या एक थर्मोमीटर लगा दिया ऐसे। एंड सो इट्स बल्ब इज कॉन्टेक्ट विद आइस, जो इसका बल्ब है ना ये वाला, ये आइस के कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, जो कि फिगर में आपको दे रखा है, ठीक है ना। और फिर नीचे से क्या लगाना है, इसकी बर्नर को स्टार्ट करना है। अब ये पहले आइस की फॉर्म में था, अब जैसे इसको टेम्परेचर दिया तो इसका क्या हो गया, टेम्परेचर देने से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और अब देखो जो इसकी रीडिंग यहाँ पर थी, अब इसकी रीडिंग यहाँ पर आ गई,
यहां से यहां पर आ गई, ठीक है, ये हमने यहां पर देखा, ठीक है, समझे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम, हमको क्या करना है, बीकर को लो फ्लेम पे स्टार्ट करना है। नाउ नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जब आइस स्टार्ट मेल्टिंग हो रहा था ना, उस टाइम हमने टेम्परेचर नोट किया। तो आइस जब स्टार्ट हो रहा था मेल्ट होना, तो उस टाइम पे क्या टेम्परेचर था, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। ये अपने ऑब्जर्वेशन किया, और आइस का भी इनिशियली टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, जब ऑल द आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, तब भी इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सारे जो भी चीज अपन देख रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो सारी ऑब्जर्व करनी है। एंड नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट while the string of water start boiling, अब वापस उसको और ज्यादा गर्म करना है, ये स्टेज आ गई, ठीक है ना। स्टेज आने के बाद में और ज्यादा गर्म करना है और इसको मिक्स करना है, और हम देखेंगे कि जो वाटर है क्या स्टार्ट क्या होगा, बॉइलिंग, ठीक है ना। कीप केयरफुली योर आईज एंड थर्मोमीटर रीडिंग्स टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज, और बहुत सारा ज्यादा पानी क्या हो गया, वेपराइज हो गया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्ट्स द वाटर इनटू द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। अब इस एक्टिविटी को समझाया है। अब सबके पास में तो अपने पास में कोई सारे इंस्ट्रूमेंट होते नहीं है ना। तो इस एक्टिविटी को समझने के लिए इस एक्टिविटी को समझाने के लिए मैं आपको सिंपल फॉर्म में एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको आप समझ लेना, ये एक्टिविटी समझ में आ जाएगी। क्योंकि बुक से हमको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लिखा है। तो मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, ये मेरे पास में कोई बीकर है, ठीक है। इसके नीचे बर्नर लगा हुआ है जो इसको अगर है, इसके अंदर एक क्या लगा हुआ है, एक थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये है ना, एक थर्मोमीटर लगा हुआ है, और एक ग्लास रॉड है कोई, ठीक है। ये थर्मोमीटर है। आगे बात सुनने। अब पहले इसके अंदर क्या था, आइस था, इसके अंदर पहले क्या था, आइस था। फिर ये आइस मेल्ट होकर के इसमें कन्वर्ट हो गया, ये आइस मेल्ट होकर कन्वर्ट हो गया वाटर में। फिर इसको और ज्यादा हीट दी यहाँ से, ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि वेपर में कन्वर्ट हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो हमने देखा टेम्परेचर की वजह से इसकी तीनों स्टेट आई, और इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर क्या क्या फर्क हुआ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। ड्यू टू द इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और पार्टिकल क्या होता है, वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। ग्रेटर द स्पीड, द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, एंड दिस पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, और जो पार्टिकल क्या कर देंगे, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे, एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। स्टेज रिच व्हेन द सॉलिड मेल्ट, ऐसी स्टेज जिसमें सॉलिड मेल्ट्स एंड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि एक सॉलिड उस मिनिमम टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। उसको उसका क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे कि देखो, मेरे पास में सपोज ये दो पार्टिकल थे, है ना, किसी सॉलिड के अंदर दो पार्टिकल, और सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। ये दो पार्टिकल है, दोनों सॉलिड के। अब मैंने क्या, इसको हीट दी, मैंने इसको हीट दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, ये जो पार्टिकल थे ना, इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, इनके बीच में क्या था, जो अट्रैक्शन फोर्स था, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो टूट गया। अब ये पार्टिकल दूर दूर हो गए, ये पार्टिकल यहाँ हो गए, है ना, यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो हीट ने, टेम्परेचर ने क्या किया, इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको वीक कर दिया। अब पार्टिकल क्या है, फ्रीली फ्रीली मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, है ना। और जब भी पार्टिकल को वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें पार्टिकल टूट जाओ, फ्रीली मूव करने, उसको क्या बोलेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और चीज लिखी है, वो भी देख लेते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज द इंडिकेशन,
melting point of the solid is the indication of the strength of force of attraction between the particle। इस लाइन का मतलब ये है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैं मान के चलता हूँ 500 सेल्सियस है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 600 सेल्सियस है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि इसको अगर ए वाले को अगर 500 हीट सेल्सियस हीट देंगे ना, तो ये सॉलिड में होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको 600 सेल्सियस हीट देंगे, सेंटीग्रेड हीट देंगे, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अब पूछे कि इसके भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे, पास पास में बहुत सारे होंगे, पर मैंने तो दो ही बनाए, तो बताओ किसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो जिसका जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है ना, उसके पार्टिकल की ज्यादा स्ट्रेंथ, तो मतलब कि जो बी वाला है उसके अंदर क्या होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि पार्टिकल कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि जो मैटर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई इसी मैटर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, तो इसका मतलब वो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब क्या है कि इस मैटर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अब इसमें एक और आगे क्या लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। 15 केल्विन, यहाँ पर केल्विन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, केल्विन। केल्विन क्या होता है, केल्विन जैसे कि टेम्परेचर की यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ठीक है ना, वैसे ही केल्विन इसकी यूनिट होती है टेम्परेचर की। अगर केल्विन के अंदर आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे ना, वो कितना होगा, 273.15 केल्विन। ठीक है ना, और केल्विन स्केल को बोला जाता है एब्सोल्यूट स्केल। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट स्केल, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ रही, इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज सॉलिड स्टेट टू लिक्विड इज नोन एज ए फ्यूजन। अच्छा, कोई भी चीज अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्यूजन भी बोलेंगे। अभी बोलेंगे सर सॉलिड से लिक्विड में जाने वाले पॉइंट को, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और जो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। ठीक है ना, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट का दोनों का रिलेशन अलग अलग है, मतलब दोनों वर्ड को अलग अलग जगह यूज कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। ये कह रहे हैं कि जब किसी मैटर को या किसी सॉलिड को अपन टेम्परेचर दे दे, है ना, और उसका वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो वो टेम्परेचर कैसे गया। अब देखो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सपोज ये बोलना ही चाह रहे हैं, मेरे पास में एक सॉलिड था ये, ठीक है, मैंने इसको कुछ हीट दी, है ना, ये सॉलिड था, कुछ हीट दी, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट। ये क्या था, सॉलिड, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, हीट। अब मैंने देखा कि जो सॉलिड था उसका टेम्परेचर, सपोज ये मेरा आइस है, इसको मैं आइस मानता हूँ, और ये मेरा वाटर है ना, ये मेरा आइस है और ये मेरा वाटर है। मैंने आइस को हीट दी और आइस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि जो आइस का टेम्परेचर है ना, वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये कैसे हुआ, जो मैंने हीट दी इसको, बर्फ को, वो फिर कहाँ चली गई, उसने कुछ टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, तो वो हीट कहाँ चली गई, वो हीट एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी कहाँ लग गई, जो सॉलिड के जो पार्टिकल थे जो पास पास में थे, है ना, उनको दूर दूर भेजने में वो एनर्जी खर्च हो गई। सपोज मैंने 10 जूल हीट दी, है ना, 10 जूल की हीट दी, तो वो 10 जूल हीट किस में कन्वर्ट हो गई, इनके तोड़ने में यूज हो गई। अब टूट गए, टूटने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, तो अब इसका टेम्परेचर तो वही रहेगा। तो इसीलिए वो एनर्जी किस में यूज हो गई, उनके पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में एनर्जी यूज हो गई। जो हीट एनर्जी किस में यूज होगी, तो वो एनर्जी दिखी नहीं, वो हीट दिखी नहीं, तो ऐसी हीट को बोल देंगे लेटेंट हीट। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। ऐसी हीट को क्या बोलेंगे,
लेटेंट हीट, ऐसी हीट जो फेज चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चीज समझ ली लेटेंट हीट क्या होता है। अब हम बात करेंगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट द मेल्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट रीच, ठीक है ना, till all the ice melt. This happen even through the continuously weaker heating. The continuous supply of heat get used up in the changing the state by overcoming the force of attraction। जो भी मैंने बात बताई है वही सारी बात इन्होंने इंग्लिश में लिखी है कि जो हीट दी है उसका यूज कहाँ हो गया, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में या तोड़ने में वो यूज हो गया, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। एज दिस हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइजिंग इन द टेम्परेचर, वो हीट एनर्जी किसने, आइस ने ले ली और बिना उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट हुआ। इट कंसिडर दैट इट गेट हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर, दिस इज नोन एज ए लेटेंट हीट। तो मैंने अभी क्या बताया था, वो हाइड हो गई, ऐसी एनर्जी ऐसी हीट जो जाके उसका यूज ही नहीं हुआ, उसका यूज तो हुआ, उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए उसका यूज हुआ, बट ठीक है उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए इसका यूज हुआ और इसका टेम्परेचर राइज हुआ, इसलिए इस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। द वर्ड्स लेटेंट मीन्स द हिडन, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। अब देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at melting point is known as a latent heat of fusion। latent heat of fusion की डेफिनेशन पूछेंगे कि latent heat of fusion क्या होता है, तो इसमें ये बोलना है कि अगर 1 kg कोई सॉलिड है ना, और उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड पे कन्वर्ट हो रहा है, तो उस मेल्टिंग पॉइंट को अपन बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो द पार्टिकल इन द वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को अगर अपन केल्विन में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, 273 केल्विन, हैव मोर एनर्जी as compared to the particle as the ice at the same temperature। अब ये वाली लाइन जो लास्ट में इन्होंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो इसने बोला है हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि जैसे कि मेरे पास में पहले देखो ये आइस था और फिर ये लिक्विड में बदल गया है ना, इसको मैंने हीट दी, आइस को मैंने हीट दी और ये वाटर है, ठीक है ना। अब पूछा कि किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, तो इसको मैंने सपोज 10 जूल, पहले इसकी जो एनर्जी कुछ होगी, इसकी एनर्जी कुछ एक्स होगी है ना आइस की, और अब मैंने इसको 10 हीट की फॉर्म में 10 जूल एनर्जी दी है ना, तो अब ये वाटर में आ गई 10 जूल, तो ये होगी एक्स प्लस 10 जूल है ना। तो किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, तो वाटर के अंदर ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि वाटर के अंदर कौन सी हीट ऐड हो गई, लेटेंट हीट यूज हो गई है ना। तो अपन कोई पूछे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, आइस की या वाटर की, वाटर की एनर्जी ज्यादा है। व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू वाटर, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू द वाटर, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर एट द सर्टेन टेम्परेचर, अ पॉइंट रिच व्हेन the particle have enough energy to break free from the force of attraction each other। At this temperature the liquid start changing into the gas। एक ऐसा स्टेज आएगा जब क्या होगा, जो लिक्विड क्या हो जाएगा, चेंज होके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जहां पर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने कोई चीज बॉइल कर रहे हो, उसके चारों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई भी चीज का फेस चेंज हो रहा है उसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का रोल है। हर जगह आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आसपास का प्रेशर कितना है। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई भी चीज अगर बॉइल हो रही है ना, बॉइल हो रही है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। जिस टर्म में बॉइल होना स्टार्ट, इस पॉइंट को बोलेंगे द बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, द पार्टिकल फ्रॉम बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ अ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज देयर स्टेट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो
बल्क अमाउंट में क्या करेंगे, जो लिक्विड पार्टिकल होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, गैसेस में कन्वर्ट होंगे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 273, है ना। वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर, देखो अभी तुम्हारे क्वेश्चन कुछ ऐसा आएंगे जैसे कि 3 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, कुछ मत करो और 273 प्लस 30 कर दो, है ना। तो इसमें ऐड करने पर 308 ये आ गया, ठीक है ना। तो ये केल्विन में हो गया, सॉरी 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 सॉरी, इसको यस आएगा, ये किस में हो गया, केल्विन में कन्वर्ट हो गया, 303 केल्विन। तो ऐसे 100 को भी अपन 100 डिग्री सेल्सियस को भी अपन किसमें कितना ले सकते हैं 373 केल्विन। तो हमने यहाँ देखा कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन समझा सकते हैं। सेम है, देखो यहाँ पर अपने क्या समझा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझाया था, वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, 1 kg ऑफ लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है वो सुनना, 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर इज एट चेंजिंग देयर स्टेट, ठीक है ना, 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द गैसेस 1 kg एट पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। सेम वे है जैसे हमने इसको पढ़ा था, तो वेपोराइजेशन कितने पे होता है 100 डिग्री पे होता है, और मोर एनर्जी किसमें होगी, देखो जैसे कि तुम्हारे पास में लिक्विड है ना, और तुम्हारे पास में एक वेपर है ना, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस, एनर्जी किसमें, वेपर में ज्यादा एनर्जी होगी। अब दोनों का 100 क्यों तुमको पता चला, क्योंकि जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था तो इसके जो फेस चेंज करने में जो मॉलिक्यूल यूज हो गए, इसलिए इसका टेम्परेचर 100, दोनों का 100, जैसे कि इसमें 0 रहा था ना 0 वैसे इसमें 100 रहा है। तो आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना। चलो फिर यहाँ पर कुछ समझा रखा है वो भी देख लेते हैं। इसमें बोला गया है, तो हम कहेंगे तो सॉलिड से को हीट दी तो किसमें कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, लिक्विड को हीट दी तो गैसेस में, गैसेस को वापस कूल किया तो लिक्विड में, और लिक्विड को वापस कूल किया तो सॉलिड। सो वी इन्फर दैट द सॉलिड ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर को चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। वी लर्न फ्रॉम दैट सब्सटेंस अराउंड अस चेंज देयर स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम द लिक्विड टू गैसेस, द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट की वजह से क्या कर सकते हैं अपन उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, बट देयर आर सम चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट और वाइस वर्सा। पर ऐसे ऐसे कुछ दुनिया में कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिसमें सॉलिड से सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है और गैसेस से कुछ सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि सॉलिड है मेरे पास, तो सॉलिड से पहले लिक्विड में होना चाहिए फिर गैस में होगा, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें जहाँ पर सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सॉलिड से कुछ चीज गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे सब्लिमेशन। और कोई चीज क्या होगा, अगर कोई सॉलिड से सीधी गैस में, कोई गैस से कोई चीज सीधी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको अपन बोलेंगे डिपोजिशन, क्या बोलेंगे डिपोजिशन, विदाउट गेनिंग द लिक्विड स्टेट। तो डिपोजिशन का मतलब समझना गैस टू सॉलिड, और सॉलिड टू गैस का मतलब होता है सब्लिमेशन। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैं आपको थोड़ा सिंपली बता देता हूँ, अगला जो सेशन होगा उसमें हम बताएंगे। चलो हम नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट, ठीक है ना, केल्विन सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी पार्टिकल के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की है। थैंक यू सो मच।